प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु की संगति में जाएंगे, परमेश्वर से मिलकर आज प्रार्थना करेंगे और प्रभु की वाणी को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। आइए सब अपनी आंखों को बंद कीजिए, सर को झुकाकर प्रभु के समीप जाकर हम दुआ करें कि प्रभु आपकी वाणी, प्रभु सच्ची वाणी, प्रभु जो जीवन देती है, प्रभु आज हम पर प्रकट कर। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से पिता हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें सही मार्ग देने वाले प्रभु, हमें सिखाने वाले प्रभु, हमारी चिंता करने वाले प्रभु केवल आप ही हो प्रभु। प्रभु ज़िंदगी में जीते हुए प्रभु हमें आपकी अगुवाई की प्रभु हर पल ज़रूरत रहती है प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हमें प्रभु अपनी दया से प्रभु में वो बातें सिखाइए प्रभु, ताकि प्रभु हम अपने जीवन के अंदर प्रभु इन बातों को याद करके पिता हम वो जीवन जी पाएँ प्रभु जो आप चाहते हो प्रभु। जिस जीवन को जीने के लिए प्रभु आपने हमें चुना है प्रभु, हम आज प्रार्थना करते हैं प्रभु उस वाणी को प्रभु हम पर प्रकट कीजिए पिता। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। हम मांगते हैं पिता आपका अनुग्रह हम पर बना रहे प्रभु, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण करो मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में जाने से पहले मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ। हम लोग जो चाहते हैं कि प्रभु हमें ब्लेसिंग्स दे, हम सब लोग चाहते हैं ना इस बात को कि प्रभु हमें आशीष करे, हमें ब्लेसिंग्स दे, बराबर है। प्रभु तो वो हमें देता है। अगर हम ब्लेसिंग्स के विषय में सोचें तो हमें क्या ख्याल आता है कि ब्लेसिंग्स मतलब प्रभु से हम लोग जो पाने के लिए आते हैं कि प्रभु तू मुझे चंगाई दे, एक आशीष है प्रभु तेरी ओर से। किसी को बिजनेस के अंदर आशीष चाहिए, वो क्या सोचता है कि प्रभु तू मेरे बिजनेस को आशीष करे, आपकी ओर से ब्लेसिंग्स मेरे पास आए। हम लोग सोचते हैं कि प्रभु की ओर से मुझे हर एक ब्लेसिंग्स मिले। इस संसार में जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आता है वो यही इच्छा रखता है कि मुझे प्रभु की ओर से आशीष मिले, मुझे प्रभु की ओर से ब्लेसिंग्स मिले। और प्रभु की उपस्थिति में आज आपसे मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि हर एक इंसान को प्रभु की ओर से ब्लेसिंग्स मिले। आज जो हम वचन सुनने जा रहे हैं, आज जिस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात कर रहा है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात प्रभु यीशु मसीह के नाम से कह रहा हूँ, हमारा परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स तो देने वाला खुदावंत है ही है। अगर हम बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे ना तो बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए वो काम किए हैं ताकि हर एक ब्लेसिंग्स हमारे पास आए। प्रभु हमें ब्लेसिंग्स देना चाहता है। एक वचन सुनिए, बाइबल में क्या लिखा हुआ है। वचन में लिखा हुआ है वो धनी होकर भी निर्धन बना ताकि उसके निर्धन हो जाने से हम लोग धनी बन जाएं। क्यों प्रभु निर्धन क्यों बना? इसलिए बना ताकि उसके निर्धन हो जाने से हम लोग धनी बन जाएं। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रभु हमें ब्लेसिंग्स तो देना चाहता है, उसकी इच्छा है कि हर एक इंसान के पास ब्लेसिंग्स हो। एक साधारण बात समझिए आप, इस संसार का अगर कोई भी माता पिता इच्छा रखता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी उसके पास कोई ब्लेसिंग्स ना हो, इस ब्लेसिंग्स से उसके बच्चे वंचित हों, ऐसा कोई माँ बाप सोचता है? कोई नहीं सोचता। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी कभी नहीं सोचता कि मेरे बच्चों के पास ब्लेसिंग्स नहीं हो। वो हमें ब्लेसिंग देना चाहता है। पर आज प्रभु हमें एक ऐसी बात सिखा रहा है जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। हर एक विश्वासी को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रभु तो ब्लेसिंग देना चाहता है, पर आज हमें प्रभु एक बात सिखा रहा है। ब्लेसिंग्स को पाना अलग है और ब्लेसिड होना अलग है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान से सुनिए। ब्लेसिंग्स को पाना कि प्रभु की ओर से मुझे ब्लेसिंग्स मिले, ये अलग बात है। जो प्रभु भी चाहता है कि हमारे पास हो, ये अलग बात है। पर प्रभु चाहता है कि हम लोग ब्लेसिड हों, आशीषित हों, धन्य हों। समझ में आ रहा है? तो आज हमें प्रभु सिखा रहा है ब्लेसिंग्स तो प्रभु देगा ही देगा। प्रभु का वचन कहता है पहले उसके स्वर्गीय राज्य की खोज करो, सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आज हमें प्रभु वो ब्लेसिंग्स तो देना चाहता है, पर आज हमें प्रभु सिखा रहा है
कि हमें ब्लेसिड बनना है, आशीषित बनना है, धन्य बनना है। ब्लेसिंग्स पाना अलग चीज़ है, ब्लेसिड होना अलग चीज़ है। तो आज प्रभु की जो इच्छा है हम उस बात को जानेंगे। जब उस इच्छा को पूरा करेंगे ना, तो जैसे प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्गीय राज की खोज करो, सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, ये बातें अपने आप हो जाएगी। ब्लेसिंग्स अपने आप आएगी, प्रभु देगा, देने वाला प्रभु है। तो आज हमें कुछ बातें समझनी है कि कैसे हमें ब्लेसिड होना है, ब्लेसिड होने का मतलब क्या। तो कुछ वचन पर हम मन लगाएंगे, जब हम उन वचनों को समझेंगे ना, तो रियली में रियलाइज़ होगा कि सच में यही ब्लेसिड होना ये है। एक इंसान जब ब्लेसिड होता है ना, किधर भी आए, आप बाइबल के वचन पढ़ो, जहाँ पर भी प्रभु ने कहा है कि वह मनुष्य ब्लेसिड है, आशीषित है, तो उसके पीछे प्रभु की एक आशीष जरूर लिखी हुई है। कितने भी बाइबल के आप वचन पढ़ो, पूरे वचन ढूंढ डाल लो, बाइबल के अंदर हर एक वचन के अंदर जहाँ पर भी ऐसा लिखा हुआ है ना कि ये मनुष्य ब्लेसिड है, उस ब्लेसिड वचन, उस बात के पीछे एक आशीष जरूर लिखी हुई है। और अगर वो आशीष देखोगे ना, वो आशीष जब पढ़ते हैं तो हम हर एक विश्वासियों की इच्छा होती है कि ये आशीष मुझ पर होनी चाहिए। तो आज हमें समझना है कि हमें ब्लेसिड होना है। ब्लेसिड होना बहुत ज़रूरी है। ब्लेसिंग्स अपने आप आएगी। प्रभु देने वाला, आशीष देने वाला खुदावंत है, वो किसी बात का कर्जदार नहीं होता, वह जो कहता है वो उसे पूरा करता है। तो आइए समझिए ध्यान से कि ब्लेसिड होना मतलब क्या। समझिए ध्यान से, हम वचन निकालेंगे मत्ती का 5वां अध्याय। सुनिए ध्यान से, बहुत सारी बातें लिखी हुई है, 3 वचन से लेके 11 वचन तक। क्या लिखा हुआ है? धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं। इंग्लिश में लिखा हुआ है ब्लेसिड आर दोज, वो लोग धन्य हैं, आशीषित हैं, ब्लेसिड हैं जो मन के दीन हैं। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? सब पढ़ो आप, 4 वचन में भी पढ़ो, लिखा हुआ है धन्य हैं वे जो शोक करते हैं। प्रभु ऐसे लोगों को धन्य कहता है, ऐसे लोगों को ब्लेसिड कहता है, आशीषित कहता है जो शोक करते हैं। समझ में आ रहा है? आज ध्यान से समझिए, आशीषें पाना अलग बात है, ब्लेसिड होना अलग बात है, और प्रभु चाहता है कि हम लोग ब्लेसिड हों। 11 वचन में लिखा हुआ है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बुरी बातें कहे। प्रभु कहता है तुम धन्य हो, तुम आशीषित हो, तुम ब्लेसिड हो जब लोग तुम्हारे लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, तुम्हारे विरुद्ध बातें करते हैं, झूठ बोल बोलकर तुम्हारी निंदा करते हैं, तब तुम धन्य हो। तो आज समझिए ध्यान से, आज प्रभु हमें सिखा रहा है कि हमें ब्लेसिड होना है। ये जो मत्ती 5 अध्याय के अंदर बातें लिखी हुई है कि धन्य हो तुम जो मेल मिलाप कराते हो, धन्य हो तुम जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हो, तो इन बातों को समझना है कि ये जो बातें प्रभु हमें कह रहा है कि तुम नम्र बनो, जो दीन है वो ब्लेसिड है, इन बातों को हमें समझना है। जब इन बातों को समझेंगे ना, और जब उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तो प्रभु कहता है कि वो मनुष्य ब्लेसिड है, और प्रभु भी चाहता है कि हम लोग ब्लेसिड बने। बहुत सारी बातें प्रभु ने कही है, दीन बनो, दयावंत बनो, ये बहुत सारी बातें हैं। पर आज हम एक ऐसे वचन को ध्यान से देखेंगे, जब उस वचन को पूरा करेंगे तो प्रभु की नज़र के अंदर हम लोग ब्लेसिड बनेंगे। तो आज हम उस वचन के ऊपर मन लगाएंगे, खाली एक ही बात के ऊपर, जो बात प्रभु ने हमें आज दी है, हम उस बात पर मन लगाएंगे। ऐसी बात है जो प्रभु ने हमें करने को कही है। जब वो बात करेंगे ना, तो प्रभु कहता है कि वो मनुष्य ब्लेसिड है। जब एक मनुष्य उस ब्लेसिड बात को, होने की बात को पूरा करेगा, तो मालूम है उसके पीछे जो ब्लेसिंग्स लिखी हुई है ना, वो अद्भुत ब्लेसिंग लिखी हुई है। जब आप उस ब्लेसिंग्स को पढ़ोगे ना, तो आपकी इच्छा होगी कि सच में मुझे ब्लेसिड बनना है, ताकि उस ब्लेसिड होने के द्वारा मैं ब्लेसिंग्स को पाऊँ। समझ में आ रहा है? तो आइए वचन निकालेंगे, एक ही वचन प्रभु जिसके द्वारा हमें सिखा रहा है, हम जल्दी से सुनेंगे प्रभु क्या सिखा रहा है। भजन संहिता 1 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे, प्रभु क्या कह रहा है, हम उस पर मनन करेंगे आज। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 1:1 में, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वो मनुष्य धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। 3 ऐसी बातें प्रभु करने के लिए कह रहा है
जब एक इंसान इन बातों को अपने लाइफ से दूर करेगा तो प्रभु की नज़र में वो इंसान ब्लेस्ड होगा। प्रभु क्लियर कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य। प्रभु क्लियर कहता है कि ऐसा मनुष्य धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो आज हम इन 3 बातों को, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता नहीं है, हम इन 3 बातों पर थोड़ा गौर करेंगे। जब इन बातों पर गौर करेंगे और उन बातों को अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, प्रभु कहता है वो मनुष्य धन्य है। और अगर इसी अध्याय को कंटिन्यू पढ़ोगे ना, तो इसी अध्याय के अंदर ऐसे मनुष्य के लिए जो ये 3 काम नहीं करता है ना, उसके लिए एक अद्भुत आशीष लिखी हुई है। उसके विषय में लिखा हुआ है 3 वचन में, वह पुरुष जो करे वह सफल होता है। उस मनुष्य के लिए ब्लेसिंग्स ऐसी लिखी हुई है कि जब वो मनुष्य जो भी काम करेगा ना, वो हर काम में सफलता प्राप्त करेगा। और आज हम सबों की इच्छा है कि हम जो भी काम करें ना, हम सफल हों, आशीषित हों। आज प्रभु की ओर से ये आशीष प्रभु में बता रहा है कि जो इंसान ये 3 कामों से दूर रहेगा, उस इंसान के पीछे प्रभु ने ब्लेसिंग्स रखी है कि वो इंसान जो काम करेगा उसमें सफलता प्राप्त करेगा। हमारी इच्छा है कि हम सफलता प्राप्त करें, ये आशीष हमें मिले, हम ब्लेसिंग्स पाएं, पर प्रभु आज कह रहा है कि हमें ब्लेसिड होना है। जब ब्लेसिड होंगे तो ही ये आशीष हम पर आएगी। और मैं विश्वास करता हूँ आप जितने लोग प्रभु का वचन आज सुन रहे हो ना, आपके अंदर ये भावना है, आप प्रभु की ओर से ब्लेसिड होना चाहते हो। आपकी इच्छा है कि आप प्रभु की नज़र में, आपको जब प्रभु देखे, आप चाहते हो कि प्रभु की नज़र में मैं ब्लेसिड हूँ। इस ब्लेसिड होने के द्वारा मेरे जीवन में प्रभु की ओर से ब्लेसिंग्स आए। मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी इच्छा है कि आप ब्लेसिड होना चाहते हो। तो आइए इस वचन को ध्यान से, जल्दी से समझेंगे कि 3 बातें हैं क्या, और उन 3 बातों को अपनी लाइफ में हम अप्लाई करना है। पहली बात लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मतलब ध्यान से सोचिए, युक्ति मतलब जो काम, जो क्रिया, जो सजेशन एक मनुष्य जब किसी दूसरे को देता है, जब एक इंसान उस युक्ति पर चलता है तो उसे कहते हैं युक्ति पर चलना। पर प्रभु कहता है जो इंसान एक दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता वो धन्य है। आज की तारीख में लोग दूसरों को जज करते हैं कि ये कैसे चलता है, मैं उससे सजेशन लूँ, उससे पूछूं और जो मुझसे कहे मैं वो बात करूं। लोग दूसरों से सजेशन लेते हैं, पूछते हैं, पर प्रभु कहता है ऐसा मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर, दुष्टों के जो दिखाए हुए रास्ते हैं, दुष्टों की कही हुई बातें हैं, जो मनुष्य उन पर नहीं चलता है ना, प्रभु कहता है वो मनुष्य धन्य है। एक एग्जाम्पल से समझिए, पुराने नियम में रहूब्याम, सुलेमान का बेटा, जब सुलेमान मर गया तो इज़राइल के लोग रहूब्याम के पास आकर कहने लगे कि तेरे पिता ने हम पर बहुत सारी शक्ति की थी, हमारे ऊपर बहुत उसने कर देने के लिए, अलग अलग बातें करने के लिए हमारे ऊपर बोझ डाला था, तू हमारे इस बोझ को हल्का कर तो हम लोग तेरे अधीन रहेंगे। तो रहूब्याम ने इज़राइलियों से कहा, मैं सलाह लेता हूँ कुछ लोगों से, जो मुझे वो सलाह देंगे वो मैं बात मानूंगा। तो बाइबल अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो इस रहूब्याम ने जो इसके पिता के साथ पुरनीय लोग थे, बड़े लोग थे, जो उसके पिता के साथ में रहते थे, उनसे सलाह ली कि आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, जो मेरे पिता ने उनके ऊपर जो बोझ डाला था मैं उनको हल्का करूं या उसको और बढ़ाऊं, आप मुझे सलाह दो। तो अगर ध्यान से बाइबल पढ़ेंगे ना, तो उन बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी, तू एक काम कर, तू इनके बोझ को थोड़ा हल्का कर तो तेरे अधीन रहेंगे। बुजुर्गों ने उनको सलाह दी। पर अगर बाइबल पढ़ोगे ना, तो इसने मालूम है क्या किया, अपने साथ जो जवान लोग थे ना, उनसे भी सलाह ली, तुम बताओ कि मैं क्या करूं। जवानों ने मालूम है उसे कहा, क्या कहा, जवानों ने कहा तेरे पिता ने समझो इतना बोझ डाला है, तू डबल उनके ऊपर बोझ डाल। तो इसने क्या किया, जवानों की सलाह मान ली। तो उनकी सलाह मानने के द्वारा ऐसा हो गया कि जो राज्य इसके अधीन था, जिसके द्वारा पिता का जो राज्य से मिलने वाला था, वो सारे इजरायली इसके अंडर से दूर हो गए, दूसरों को उन्होंने राजा बना दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी सलाह
जो सही नहीं है, जब एक मनुष्य ने उस बात को माना तो ब्लेसिंग्स को उसने अपने लाइफ में नहीं देखा। तो आज हमें समझना है इस बात को। प्रभु कहता है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता वो धन्य है। एक बात सुनिए ध्यान से, आज प्रभु आपसे बात कह रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में आपसे आज कह रहा हूं। बहुत सारे लोग मालूम है क्या कहते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के अंदर लोग क्या कहते हैं, पत्नी है तुझे उसे दबा कर चल, लोग ऐसा कहते हैं। तो मैंने अक्सर देखा है ऐसे फैमिलीज के अंदर डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं। पर प्रभु का मालूम है वचन क्या कहता है, पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर कर। दुष्टों की सलाह अलग होती है, प्रभु के वचन के अंदर जो सलाह होती है ना वो अलग होती है। तो हमें इस बात को समझना है कि हमें कौन सी युक्ति पर चलना है, क्या दुष्टों की युक्ति पर चलना है या परमेश्वर की कही हुई बात पर चलना है। जब हम प्रभु की बात को मानेंगे ना, तो मैं प्रभु की उपस्थिति में आपसे कह रहा हूँ, आपके परिवार के अंदर प्रभु ब्लेसिंग्स लाने वाला है। बहुत लोग सलाह देते हैं, जब नई नई भाई बहनों की किसी की मैरिज होती है ना, तो बहनों को सिखाते हैं, उसके फ्रेंड्स वाले या कोई भी, शुरुआत से ही अपने पति को अपने अधीन करके चलना, युक्ति देते हैं उसको। तो ऐसी बहुत सारी बहनें ये विचार, उस बात को ग्रहण करके अपने पति से उल्टा सीधा बातें करती हैं। पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि स्त्री अपने पति के अधीन रहे। ये जो सजेशन है, समझिए मेरी बात, दुष्टों की युक्ति अलग होती है, जो प्रभु की ओर से जो सलाह होती है ना वो अलग होती है। और प्रभु कहता है जो प्रभु की बात को मानता है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता ना, वो धन्य है। तो आज प्रभु अगर किससे भी बात कर रहा है ना पति पत्नी के रिलेशन में, आज आपका वचन है, प्रभु आपसे कह रहा है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे, पति अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे। ये प्रभु की ओर से आपकी पास एक प्रभु की युक्ति है, एक सलाह है, हमें इसको मानना है। अगर हमने दुष्टों की सलाह को माना, पत्नी अपने पति के ऊपर हावी होने की कोशिश करे या पति अपने पत्नी को दबाने की कोशिश करे, ये दुष्टों की युक्ति है, हमें इस बात को नहीं करना है। एक एग्जाम्पल्स के द्वारा मैंने आपको समझाया, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। दुष्ट लोग लोगों को सलाह देते हैं, गलत संगति में जा, बुरी बातें कर, लोग उसको बातों को मानकर उन बातों में करते हैं। पर प्रभु वचन में कहता है बुराई से घृणा कर, बुराई से बैर कर, उससे दूर भाग। जब इन बातों को करेंगे तो प्रभु की ओर से वचन है कि वो मनुष्य ब्लेसिड है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ऐसी बहुत सारी बातें प्रभु आपसे आपके घर में बात करेगा, आप उन बातों को पकड़िए। दूसरी बात क्या लिखा हुआ है, वह मनुष्य धन्य है जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। अभी आप इस बात को सोचिए, पापियों का मार्ग मतलब क्या? जिस मार्ग के अंदर पाप ही पाप हो, प्रभु कहता है जिस बातों के अंदर गुनाह ही गुनाह हो, जो मनुष्य उस मार्ग में खड़ा नहीं होता है ना, वो मनुष्य धन्य है। उस मनुष्य के लिए लिखा हुआ है धन्य है। पर आज की तारीख में मेरा अनुभव है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि ऐसे जो मार्ग होते हैं ना, जो पापियों के मार्ग, उन मार्गों में आनंद तो बहुत होता है। उन मार्गों के अंदर ऐसा लगता है आशीषें हैं, रास्ता है, ऐसा नज़र आता है। मैंने वो खुद किए भी हैं पाप, उन मार्गों में चला भी हूँ, पर मैंने उसका अंत भी देखा है। उस मार्ग के अंदर ब्लेसिंग्स नहीं है, उस मार्ग के अंदर जीवन नहीं है, कर्स है, श्राप है, बर्बादी है, बंधन है। याद करना इस बात को, यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे आज कह रहा हूँ, प्रभु यीशु के नाम से कह रहा हूँ, पापियों के मार्ग के अंदर बर्बादी है, परिवार के अंदर विनाश है। इस बात को पकड़ लो, आपका जीवन नरक के रास्ते की ओर जाएगा अगर हम पापियों के मार्ग में खड़े होंगे। मतलब पाप के जीवन के अंदर अगर हम जीवन बिताएंगे तो प्रभु का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस बात को पकड़ लो। तो हमें सिंपल बात आज प्रभु सिखा रहा है। प्रभु चाहता है कि हम ब्लेसिंग्स पाएं, पर ब्लेसिंग्स पाने के लिए हमें ब्लेसिड होना है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम लोग इस बात को पकड़ लेंगे ना कि हम कैसे ब्लेसिड हों, वह मनुष्य ब्लेसिड है जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। एक बात आपसे मैं कह रहा हूँ, प्रभु आपको सिखाएगा, जब आप बाइबल पढ़ोगे ना,
प्रभु आपको सिखाएगा कि कैसे पापियों के मार्ग से दूर भागना है, कैसे उस मार्ग से घृणा करनी है, कैसे लोगों ने पापियों के मार्ग से घृणा की। प्रभु आपको सिखाएगा जब आप बाइबल पढ़ोगे। समझ में आ रहा है? मैं क्लियर कह रहा हूँ, ये एक ऐसा रास्ता दिखाने वाला प्रभु का वचन है। जब इस पर हम मनन करेंगे ना, जब इस पर ध्यान देंगे ना, तो इतना सामर्थ्य हमें देगा कि हम लोग उस मार्ग से दूर रहें, उस मार्ग से हम लोग नफरत करें, उस मार्ग से हम लोग पड़े भागने की कोशिश करें। और प्रभु कहता है जो ऐसा करता है ना, उस मार्ग से दूर रहता है ना, प्रभु कहता है वो मनुष्य ब्लेसिड है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बाइबल के अंदर जिन्होंने इस मार्ग से, पापियों के मार्ग से नफरत की, उन्होंने अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को देखा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाप के मार्ग से प्यार किया, उस मार्ग में घुस गए और अगर हमने उनका नाश होते हुए देखा है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बाइबल अगर पढ़ोगे ना, दाऊद राजा के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है, दाऊद राजा ने अपने जीवन में इतने सारे अच्छे काम किए, सब अच्छे काम किए, खाली एक काम को छोड़कर, हित्ती उरिया की पत्नी से उसने जो गलत बात की, प्रभु कहता है उस बात को छोड़कर उसने सब अच्छा किया, पर एक पाप करने के द्वारा, एक बात गलत करने के द्वारा उसके अंजाम को उसे भुगतना पड़ा। पता है ना, उसका राज्य गया। तो मेरा कहने का मतलब है, एक पाप का मार्ग एक इंसान को खत्म कर सकता है। अगर दाऊद के विषय में पढ़ें तो उसने बहुत सारे अच्छे काम किए, उन अच्छे कामों को करने के द्वारा उसकी रिजल्ट को उसने क्या देखा? प्रभु की ओर से उसने बहुत सारी आशीषों को देखा। सिंपल बातें, समझ लो आप इस बात को। किसी भी प्रभु के दास की बाइबल की बातों को आप देखो, जिस भी इंसान ने पाप किया उसका परिणाम बाइबल में लिखा हुआ है, अच्छा काम किया उसकी रिजल्ट बाइबल के अंदर लिखी हुई है। तो प्रभु कहता है वो मनुष्य ब्लेसिड है जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। दूसरी बात, पहली बात जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दूसरी बात जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, तीसरी बात ध्यान से सुनिए, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा करना मतलब मजाक उड़ाना, इंटेंशनली किसी को हर्ट करना, नेगेटिव बातें करना, डबल माइंडेड बातें करना, किसी को हल्के में लेना। प्रभु कहता है वो मनुष्य धन्य है जो ऐसे लोगों की संगति में नहीं बैठता है। प्रैक्टिकली सोचो, जब कहां पर भी हंसी मजाक की बात चालू हो, ठट्ठे की बात चालू हो, किसी को तुच्छ करने के लिए टॉन्टिंग करने की बात चालू हो, कितना आनंद आता है, मजा आता है ना। मेरा अनुभव है, कान खुले हो जाते हैं कि उस बातों को गौर से सुने, एक एक शब्द पकड़ते हैं और इंजॉय करते हैं उन बातों के अंदर, मजा लेते हैं। पर प्रभु कहता है जो उन बातों में खड़ा होता है वो ब्लेसिड नहीं है, पर जो उस संगति में नहीं बैठता है ना, वो ब्लेसिड है। सिंपल बातें समझनी है, प्रभु प्यार से सिखा रहा है, हमें आज पकड़ लेनी है। मैं एक बात कह रहा हूं, प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपकी चिंता करता है, उससे आपके प्रति अपने हृदय में बहुत स्नेह है। वो चाहता है कि आप ब्लेसिंग्स पाए हुए इंसान हो, पर प्रभु कहता है इसके लिए हमें ब्लेसिड होना है। एक बात याद रखना, ध्यान से सोचिए, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है ना, आप उनकी बातों को देखो, उस संगति के अंदर होता क्या है, गौर से सोचो, गुनाह ही होने वाला है उस संगति के अंदर। उस संगति के अंदर आप मन को ध्यान से सोचो, करते क्या है बोलने के द्वारा, गुनाह ही होता है। जो अगर एक इंसान गुनाह करेगा तो क्या उसको ब्लेसिंग्स मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। तो आज हमें प्रभु सिंपल 3 बातें सिखा रहा है। धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और जो मनुष्य ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठा। प्रभु कहता है वो मनुष्य धन्य है। समझ में आ रहा है? तो इस मनुष्य के लिए, जो मनुष्य ब्लेसिड है, उस मनुष्य के लिए ध्यान से पढ़िए, तीसरे वचन में क्या लिखा हुआ है, वह मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए
जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इस मनुष्य के लिए ब्लेसिंग्स लिखी हुई है, वह अपनी ऋतु में फलता है। ऐसे समय में फलता है जिस समय में उसे फलना चाहिए। और प्रभु भी चाहता है जिस समय में आपको जिस बात की आवश्यकता हो वह बात आपके जीवन में अपार मात्रा में हो। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु आपको ब्लेसिड होना देखना चाहता है ताकि आपके पास ब्लेसिंग्स हो। आज प्रभु सिखा रहा है ये बातें 3 करनी है। दुष्टों की युक्ति पर मन नहीं लगाना है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठना है। सिंपल बातें आज प्रभु आपके पास सिखा रहा है। छोटा सा वचन है, प्यारी बातें हैं। ऐसा मत सोचना आज ये बातें सुनी हुई है, पहले भी सुनी है, भूल जाइए। आज खाली इतना सोचिए कि प्रभु मुझे सिखा रहा है, मुझे इस बात को मानना है। भले राजेश के मुख के द्वारा ही बात आई, वो बात इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट यह है कि प्रभु ने मुझसे बात कही है। आमीन। समझ में आया कि प्रभु ने हमसे क्या बातें की? तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए मिलकर कि प्रभु इन बातों को करने में तू मेरी सहायता कर। आइए सब जन अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को प्रभु के आगे खोल दीजिए और मिलकर प्रार्थना कीजिए। पवित्र पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। पिता, आपने हमें बहुत प्यारी बातें सिखाई है प्रभु। हम आज आपसे खाली यही प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु ब्लेसिड होना चाहते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि हम ब्लेसिड हों प्रभु। हमने आज सीख लिया है कि ब्लेसिंग्स पाना अलग है, ब्लेसिड होना अलग है। हम दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें ब्लेसिड किया भी है और करने के लिए आप हमें सामर्थ्य भी दे रहे हो प्रभु। और प्रभु ये 3 बातें जो प्रभु आपने हमसे कही कि हमें दुष्टों की युक्ति पर मन नहीं लगाना है, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना है प्रभु, और प्रभु ठट्ठा करने वालों की मंडली में हमें नहीं बैठना है प्रभु। हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, ये बातें प्रभु करने के लिए, ये बातों को याद रखने के लिए और उसके अनुसार डिसीजन लेने के लिए प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए, हमें मार्गदर्शन दीजिए। जीवन में चलते हुए पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए। आज हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु आपने हमें ब्लेसिंग्स दी, इसके लिए धन्यवाद। आपने हमें ब्लेसेड बनाया, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। सुनो, दया से ग्रहण करो मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको इन वचनों से आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।